बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम करेंगे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट की मिड टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी प्रिपरेशन करवा दूंगा कि आप मिड टर्म में फुल मार्क्स ले सकेंगे। अच्छा जी, पहले तो इसका जो सिलेबस है आपका मिड टर्म का, वो लेसन 1 से लेकर लेसन 18 तक है, ठीक है, परसेप्शन तक। अब जो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं ना, वो ये है, ठीक है। एक तो रिसर्च मेथड है साइकोलॉजी के, ये दो वाले, और नर्वस सिस्टम, और ये परसेप्शंस वाले, ठीक है। ये जो 6 लेक्चर हैं ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। और फिर आप ये हेयरिंग और सेंसेशन को भी इम्पोर्टेंट समझ कर करें। बाकी ये वाले जो लेक्चर्स हैं इनके अंदर भी आएगा, लेकिन वो सारा मैं आपको क्लियर करवाऊंगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को 2 पार्ट्स में तकसीम करूँगा। पहले मैं आपकी लेक्चर वाइज, मैंने जो फाइल तैयार की है लेक्चर वाइज सीरीज़ की, वहाँ से तैयारी करवाऊँगा। सेकंड जो है हमारे पास फाइल है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो कि मिड के पेपर्स में ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उनकी मैं आपको तैयारी करवाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ से जो आपकी तैयारी करवाने जा रहा हूँ उसमें ऐसा होगा कि पहले लेक्चर 1 का हेडिंग होगी, फिर उसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए ताकि आपको हैंड आउट्स की तरफ ना जाना पड़े, ठीक है। नोट्स हैं, फिर उसके 17 या 20 या 25 जैसे हमारा लेक्चर बड़ा होगा उसके एमसीक्यूज़ होंगे, और फिर इसी तरह से उसके फिर शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह से हम इंशाल्लाह लेक्चर 1 से लेके 18 तक कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो बेस्ट तरीका तैयारी का होता है वो तो ये है कि लेक्चर लेकर आप हैंडआउट्स पढ़ लें। सेकंड तरीका ये है कि आप सिर्फ हैंडआउट्स को पढ़ लें, लेकिन हैंडआउट से कंसेप्ट क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक किसी से आप पढ़ डालें। तो इसलिए हमने ये फाइल्स तैयार की हैं कि जिनके पास, स्टूडेंट्स के पास वक्त कम भी है, वो इन फाइल को पढ़कर तैयारी अपनी आसानी से कर सकते हैं। इसमें इतनी आसान वर्डिंग यूज़ की गई है कि हर बंदे के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और ये साइकोलॉजी की और ये जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं इनमें अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए होंगी तो आप ये नंबर नोट कर लें, स्क्रीन पे आप हर वक्त आपको शो हो रहा होगा नीचे की तरफ, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेक्चर 1 हमारे पास है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी जो स्टार्ट हुई है वो सिंस साइंस स्टार्टेड एज ए साइंस, ठीक है, साइंस की ज़ुबान में स्टार्ट हुई है 1879 में, और जिसने स्टार्ट किया ये उसका नाम है विलहेल्म वंडट कह लें इसको, ठीक है, और जर्मनी में। अब ये एमसीक्यूज आपका बन के आ सकता है, ठीक है। अच्छी डेफिनेशन साइकोलॉजी की यहाँ लिखी गई है कि स्टडी है बिहेवियर को स्टडी करना और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना। इसके पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें बायोलॉजिकल, बिहेवियरल और साइको एनालिटिक, कॉग्निटिव, ये सारे इसके पर्सपेक्टिव में। पर्पस क्या है कि हम साइकोलॉजी को सीख के क्या करना चाहते हैं, समझना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रोडिक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब ये इसके मिसकंसेप्शन है, ठीक है। साइकोलॉजी का बना हुआ है कि साइकोलॉजी जो होंगे मैग्नीशियंस होंगे, डॉक्टर्स होंगे, माइंड रीडर्स होंगे, ये सब बातें गलत है, मिसकंसेप्शन है। अब ये गोल्स लिखे गए हैं साइकोलॉजी के, और यहाँ से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। और पहले ही एमसीक्यू जो मैंने आपको वहाँ करवाया है कि विल्हम वंडट इसका जो है फाउंडर है मॉडर्न साइकोलॉजी का। और साइकोलॉजी को डिफाइन जो किया गया वो बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेसेस के साथ किया गया। अब इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा मेथड है जो साइकोलॉजी में एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी निकालने के लिए यूज होता है, और हमारे पास साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। साइकोलॉजी रिलाइज ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, अगला एमसीक्यूज है कि बिहेवियर दैट इज विजिबल एंड मेजरेबल इज कॉल्ड। जो बिहेवियर हमारे पास क्या हो, विजिबल हो और मेजरेबल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है। ये ऑब्जर्वेबल भी होता है और इजी टू मेजर भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पर्सपेक्टिव ऐसा है जो एम्फसाइज करता है अनकॉन्शियस ड्राइव्स को और कन्फ्लिक्ट्स को, तो वो हमारे पास है साइको एनालिटिक। ये स्टूडेंट्स आपको ऐसी टर्म्स याद रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। ये सारा सब्जेक्ट है ही ऐसा कि ये ऐसा हुआ और ये किसने किया, अगर ये वाला केस हो तो इसका ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के आपके इसके क्वेश्चन आएंगे। अच्छा जी, इसमें बताया गया कि गोल साइकोलॉजी का कौन सा नहीं है, तो हाइप्नोसिस गोल नहीं होता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये हमारे गोल है इसमें। अच्छा, मिसकंसेप्शन जो हमारे पास है कि फेट को प्रोडिक्ट कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये गलत है, ठीक है।
साइकोलॉजिस्ट कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन ओनली इफ दे आर साइकेट्रिस्ट, ठीक है। अगर साइकेट्रिस्ट होंगे फिर ही वो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन को, वरना नहीं। और आपने किसी से लेनी भी नहीं है कि वो कहे कि मैं बीए साइकोलॉजी कर रहा हूँ तो मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, आपका ये मसला है। तो इनसे थोड़ा सा बचना है। अच्छा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइंडिंग इन साइकोलॉजी फॉर बेटर अटेंशन, उसमें हमारे पास है स्पेस्ड प्रैक्टिस। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स ऑल एक्सपेक्ट, इवैल्यूएटिंग फैक्ट्स करना ये भी क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। एनालाइज करना और स्केप्टिसिज्म करना ये सारे क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं, लेकिन ये नहीं आता, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना विदाउट क्वेश्चन ये इसमें शामिल नहीं है। अवर लर्निंग हेल्प्स इन रिटेंशन, ठीक है। साइकोलॉजी डज नॉट डील विद सुपरनैचुरल फिनोमेना। मेंटल प्रोसेसेस आर कोवर्ट एंड हिडन, जो मेंटल के प्रोसेसेस होते हैं वो इंटरनल होते हैं और डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते। अच्छा, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने एम्फसाइज किया रिएक्शन टू इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग, तो वो था विलियम जेम्स। इसने क्या कहा था, नो इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन। अब ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि विलियम जेम्स ने क्या कहा था, ठीक है, नो इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन। अच्छा जी, इसका एमसीक्यू नहीं आता। साइंटिफिक मेथड इन साइकोलॉजी इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट assumption, एरिया ऑफ साइकोलॉजी विच फोकसेस ऑन सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट इज सोशो कल्चरल। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इसमें कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है साइकोलॉजिस्ट के बारे में। तो ये दे कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी क्यों हम करते हैं, और मेजर पर्सपेक्टिव क्या है साइकोलॉजी के, मिसकंसेप्शन क्या है, साइंटिफिक मेथड कौन से यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस फॉर्मेशन वाला हम करते हैं, और हाउ डज साइकोलॉजी हेल्प इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये आपसे सवाल है। फिर गोल्स पूछे जा सकते हैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में, और फिर है कि डिफ्रेंशिएट करें कॉमन मिसकंसेप्शन को और एक्चुअल रोल को साइकोलॉजिस्ट के। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 2। इसके शॉर्ट नोट्स हम मैं आपको करवा देता हूँ कि अर्ली एवोल्यूशन क्यों कैसे हुई साइकोलॉजी की ना। तो ये 120 साल पहले इसकी हमारे पास क्या हुई, इवोल्व हुई साइकोलॉजी, और फिर इसके जनाब फोकस किया गया सोल पे, फिर जहन पे, फिर कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर, और अब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, वर्ड एंड काउंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन हैं वो इसमें लिखी गई हैं कि इसने साइकोलॉजी लैब बनाई थी लिप्सिंग में, ठीक है। और फिर मेकिंग साइकोलॉजी साइंटिफिक बिगिनिंग, हिस्टोरिकल रूट्स लिखी गई हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी है, ओवर टाइम कौन सी यूज़ हुई है, फिर लिमिटेशंस यहाँ लिखी गई हैं, और इसी तरह से ग्रीक फिलोसफर वगैरह लिखे गए। ये सब इनके हम एमसीक्यूज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पूछा गया बंडेंट फाउंडेड द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन 1879, ये दोबारा रिपीट है इसका ना एमसीक्यूज। अच्छा जी, व्हाट ईयर मेक द फॉर्मल स्टार्ट ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट 1879 में, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेफनिंग वाज परफॉर्म टू, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, लेट इवल स्पिरिट एस्केप। अर्ली साइकोलॉजी वाज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, सी ऑप्शन करेक्ट है, फिलॉसफी के थ्रू, ठीक है। अर्ली जो शुरू में साइकोलॉजी आई थी वो फिलॉसफी के थ्रू इन्फ्लुएंस की जाती थी। अच्छा, ये साइकोलॉजी का जो वर्ड है हमारे पास वो कहाँ से आया, हमारे पास वो आया ग्रीक वर्ड है हमारे पास। इसका मतलब है साइकी, सोल, लोगोस मीन डिस्कोर्स। वाइड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज वाइडली एक्सेप्टेड टुडे, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। 4 टेम्परामेंट थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और हमारे पास था हिपोक्रेट्स, ठीक है। हिपोक्रेट्स वैसे मुनाफिक को भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम हिपोक्रेट्स है। अच्छा जी, कौन सा टेम्परेचर जो है वो चीरफुल और एक्टिव होता है, और हमारे पास है सैंग्वाइन, ठीक है। बिहेवियरिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट वाज इनिशिएटेड बाय, इसका हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, वाटसन, ठीक है। वाटसन ने इसका किया। इसमें हमसे पूछा गया कि माइंड क्यों कंसीडर किया जाता है वीक डेफिनेशन में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, नो वे टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव। और जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो किस पर फोकस करती है, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। मेन लिमिटेशन क्या है कॉन्शियसनेस बेस्ड साइकोलॉजी की,
तो वो है कि इट डज नॉट इंक्लूड बिहेवियर। अच्छा, इसमें हमसे पूछा गया कि प्लाटो ने जो कंट्रीब्यूट किया था वो किस में नहीं किया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास है थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स, बाकियों में किया था, ठीक है। और जो थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स है वो हिपोक्रेट्स का आइडिया था, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और योजिक की जो फिलॉसफी थी उसमें क्या था कि माइंड एंड बॉडी इफेक्ट ईच अदर, ठीक है, माइंड और बॉडी जो अफेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। और साइकोलॉजी की जो फर्स्ट टर्म यूज हुई थी हमारे पास वो थी यूज बाय रोडोल्फ गोइकल, क्या पढ़ेंगे इसको, इन 1590 के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें बेस्ट डिफाइन कौन सा होता है मॉडर्न साइकोलॉजी को, वह स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मेन ड्रॉबैक इसका क्या है साइकोलॉजी का, ये जो हमें दी गई है, तो इसका बी ऑप्शन कैरेक्टर नॉट इंक्लूड बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फाइल चाहिए या दूसरी फाइल भी चाहिए दोनों, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने लेक्चर वाइज नोट्स की तरफ, थर्ड लेक्चर के। इसमें हमारे पास प्लॉटो को हम पढ़ेंगे और फिर सोल की 3 टाइप्स पढ़ेंगे, और फिर हमें इसमें बिलीव्स वगैरह पढ़ाए गए हैं। एरिस्टोटल ने क्या कहा था, ठीक है, वो एक यूनिवर्सल स्कॉलर था जिसने सिस्टमेटिक साइकोलॉजिस्ट बनाई थी। 4 प्रिंसिपल्स हैं, और सॉक्रेट्स हमारे पास क्या है, यानी एक उसमें क्या होता है, अल्कमोन की क्या इसमें हमारे पास कंट्रीब्यूशंस हैं, और मुस्लिम इन्फ्लुएंस का क्या इसमें किरदार है। फिर मुस्लिम की जो फलाइसी है रूह रब्बानी और रूह हवानी, ठीक है। फिर नफ्स की टाइप्स लेवल्स डिस्कस की गई हैं 3, आपको इसमें एमसीक्यूज बन के आएंगे। फिर हमें मुस्लिम फ़िलासफ़र का बताया गया है कि इमाम राजी कौन थे और अल फराबी कौन थे, ठीक है। इब्न मुस्काविया कौन थे, इब्न सीना कौन थे, ये सारी चीज़ें ना इसमें कवर की जाएंगी। अक्सर असल में स्टूडेंट ये है कि आप इसको हैंड आउट, ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, आप इनको मुझसे ले लें और ख़ुद इसको पढ़ो, ठीक है। मैं तो वीडियो ज़्यादा 10-15 मिनट 20 मिनट की बना सकता हूँ, ठीक है। और इमाम गजाली ने इसके बारे में क्या कहा था साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। इन्होंने 6 पावर डिस्कस की थी। इब्न अरबी ने क्या कहा था, फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने क्या कहा इसके बारे में, शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे इसका मैं सेकंड पार्ट बना दूं तो मैं सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त की शॉर्टेज है, इसलिए मैं इसकी बना नहीं सका, और मैंने फाइल्स का इंट्रोडक्शन आपको वीडियो में दे दिया, ठीक है। चलो सेकंड फाइल आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कैसे एमसीक्यूज़ हैं। इसमें चलते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि कौन सा लॉ है जो गिवन हमारे पास है, Thorndike, that all responses followed by satisfaction are stamped into an individual and he learns those responses। तो हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट है, उसकी स्टेटमेंट हमें यहाँ दी गई है। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज बन के आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।